रात्रि क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1967। 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। सत्युग में दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, यहाँ आसुरी गुणों वाले हैं। बाकी तो कोई अंतर नहीं है, टांगे दो बाएं हैं, साइज भी ज्यों का त्यों। बाकी पांडवों के जो इतने बड़े बड़े बुत बनाते हैं, बुद्ध का इतना बड़ा बुत बनाए देते हैं, एकदम बहुत बड़ा। अब कोई ऐसे थोड़े ही बड़े होते हैं, ये तो सारी भक्ति मार्ग की सामग्री था। जैसे वृक्ष का बीज होता है ना, तो वो तो बीज बहुत छोटा हुआ। पीछे देखो झाड़ की सामग्री कितनी अथाह है। ढेर सारी जड़ें, ढेर सारी टाल टालियां, ढेर पत्ते, फल फूल। तो ये भी इस भक्ति मार्ग में झाड़ के मुआफिक बहुत अथाह। कितने कितने कर्मकांड बनाए हुए हैं। ये करो, वो करो, जाप करो, तप करो, बहुत ढेर। और बाकी जो बीज है वो तो बहुत छोटा। तो देखो ये ज्ञान ही बीज है। बस बाप आते हैं तो ज्ञान का बीज डालते हैं। गीता में भी लिखा है ना, हम बीज प्रदपिता। तो बस इसमें जो कुछ भक्ति मार्ग के हैं इतने सब, अब बीज रूप स्टेज में हो जाएंगे तो ये सब भूल जाते हैं। बस अपनी आत्मा ज्योति बिंदु को याद करो, आत्मा के बाप को याद करना, और तो कुछ भी नहीं। और बाकी 84 का चक्कर बैठ करके समझाते हैं कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। वो ही बताते हैं बस, और तो कोई अगड़म भगड़म नहीं। बाकी इसको माथा टेको, उसको पूजो, ये अकासुर, वो बकासुर, ये फलाना। ये सभी कहां से आया? मक्खन खिलाते माताएं कृष्ण को मक्खन खिलाती है। अरे ये तो विचार सागर मंथन की बात है। ज्ञान का बीज डालते हैं तो गर्भ विस्तार में जाएगा ना, तो ये सागर मंथन हो गया। सागर विस्तार में होता है ना, तो बस उसको मथेंगे, मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। अब इसको देखो शास्त्र में कितने नाटक बनाए दिए। तो विचार सागर मंथन का भी नाटक बनते हैं, है सब झूठ।
सभी भक्ति मार्ग की झूठी झूठी सामग्री है फालतू मार्ग एकदम। परंतु ये भी ड्रामा में नूद है, तो फिर इसमें मुझने की दरकार नहीं है, तो ड्रामा में नुता हुआ है। फिर भी जो हुआ है वो फिर भी वही होगा। पिछले कल्प में भी हुआ है, इस कल्प में भी हुआ, आगे फिर होगा। लिखते तो हैं शास्त्रों में, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, ऐसे ही फिर लिख देते हैं। फिर लिख देते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। अरे दुनिया के लिए कितनी बातें बनाई हुई। किसी ने कहा सतयुग के लिए, हाँ सतयुग के स्वर्ग के लिए तो तुम स्वर्ग में पधारने के लिए यहां आए हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेवे, ऐसे ना। किसी ने कहा अभी तो हम मिलने आए हैं बाबा, तो ये क्या है भला, कहां बैठे हो बताओ। किसी ने कहा बाप के पास। बाप के पास कहां, कहां से आई हो भला। तो कोई ने कहा नरक से आए हैं। नरक से गए हो तो नरक में फिर आए हो। अभी तुम तो यहां आई हो संगम पर ना, यहां तो दोनों का संगम है, सतयुग का भी है, कलयुग का भी संगम है। सारी बुद्धि की बात है। कभी तुम सतयुग की बातों को याद करते हो तो सतयुग का फाउंडेशन लगता है, कलयुग की दुनिया में बुद्धि जाती है, कलयुग का फाउंडेशन लगता है। शूटिंग हो रही है, वैसे तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, तो तुम संगम युग पर यहां आए हो और इसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युगी यज्ञ। ये कोई वो यज्ञ नहीं है जो द्वापर युग के आदि से स्वाहा स्वाहा करते आए। ये तो प्रैक्टिकल युग यज्ञ है। इसमें तो तन मन धन सब कुछ स्वाहा करना है। तो ये यज्ञ रचा हुआ है, नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों कहते हैं, शिव यज्ञ क्यों नहीं कहते, नारायण यज्ञ क्यों नहीं कहते, ब्रह्मा यज्ञ क्यों नहीं कहते। अरे रुद्र ने रचा हुआ है ना। कहते रहते हैं कि भूले चूके भी सिवाय शिव बाबा के भले इसमें आते हैं शरीर में, और ये सामने आए हुए हैं। बुद्धि कहती है, किसकी बुद्धि कहती है, आत्मा की बुद्धि कहती है कि मैं बाबा का बच्चा हूं।
6/10/1967 की वाणी का रात्रि क्लास का 6ठा पेज। तो ये तो पतित शरीर है ना, और पतित शरीर है वास्तव में, इसमें बाबा ने प्रवेश किया है और अभी तुमको मालूम पड़ा है कि ये शरीर भी पतित है और हम भी पतित हैं, ये दुनिया भी पतित है। तो अब हम बाबा को याद करते 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 बाबा हमें पावन बना करके ले जाएंगे, पावन दुनिया में ले जाएंगे। और पावन दुनिया दो है, आत्माओं का लोक और देवात्माओं का लोक। तो पहले आत्मा का परिचय मिला ना, तो आत्मा बनना पड़े, आत्मिक लोक में जाना है। तो अपनी जांच रखनी है, हम कहां तक आत्मा बने हैं, कहां तक बने, कितना हम आत्मिक स्टेज में ठहरते हैं। तो बाप कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हमको कितना समय याद करना पड़ेगा। बाबा बोलता है अरे ये तो तपस्या है ना, वो भक्ति मार्ग में देह की तपस्या होती है, देह को तपाते हैं। और ये काई की तपस्या है, ये तो आत्मा की तपस्या है ना। तो आत्मिक स्टेज में रहेंगे, है आत्मा को याद करेंगे, आत्मा के बाप को याद करेंगे, तो ये दुनिया भूलेगी जिसे में तुम्हारा लगाव लगा हुआ है। इस दुनिया में ये देह है। बाप का जो धाम है आत्मलोक परम धाम, वहां देह थोड़ा ही होगी, देह का सुख भी नहीं होगा, इंद्रियों का कोई सुख होगा वहां, क्या नहीं होगा। तो फिर बाप के घर में जाना है तो आत्मिक स्थिति को पक्का करना पड़े। बाबा बोलते हैं, इसलिए याद करते 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 पिछाड़ी में है, पिछाड़ी में क्या होगा, पिछाड़ी में कम से कम कितना, पिछाड़ी में कम से कम 8 घंटा जरूर याद करना है। इतना करेंगे तो तुम विजय माला का दाना बनेंगे, नहीं तो है रुद्रमाला में तो रहेंगे है? अरे रुद्रमाला में रहेंगे तो आत्मा ही हुई ना, और आत्मा क्या बिना शरीर के सुख भोगती है, नहीं। और विजयमाला माने मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, तो शरीर भी होगा कि नहीं, हाँ, क्या आत्मा ही आत्मा नहीं। तो विजयमाला का दाना बनना है ना, भले पहले रुद्रमाला बनती है, रुद्रमाला के दाने फिर विजयमाला में पिरोए जाएंगे, तब तुम स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। क्योंकि स्वर्ग में तो प्रवृत्ति मार्ग होगा ना, कि निवृत्ति मार्ग होगा, प्रवृत्ति मार्ग होगा। तो 8 घंटा जैसे बाबा की सेवा करते हो, है जिनकी सेवा करते हो, किस लिए करते हो,
उनको पवित्र बनाने के लिए। तो मुख्य तुम्हारी सेवा वो है। क्या है? क्या सेवा वो बताई? आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर के बाप को याद करना। बाकी भागदौड़ की सेवा, वाचा की सेवा है, मनसा की सेवा, तो जिनकी सेवा करेंगे तो मनसा इधर उधर भागेगी कि नहीं? भागेगी। वाचा की सेवा करेंगे तो जिनसे बातें करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, सुनेंगे, तो फिर बुद्धि जाएगी ना, उधर जाएगी। और कर्मणा सेवा करेंगे तब तो फिर सभी इंद्रियों की लागत जाएगी। तो वो मुख्य सेवा नहीं है। मुख्य सेवा क्या बताई? आखिरी तुमको 8 घंटे की स्थिति में पहुंचना है, तो तुम विजयमाला के दाने बन जाएंगे। विजयमाला के दाने बनेंगे तो क्या फायदा होगा? है? विजयमाला का दाना बनेंगे तो तुम राजाई मिलती है ना। युद्ध करते हैं तो विजय मिलती है ना। हाँ, बिना युद्ध किए विजय तो नहीं मिलती। क्या यहां भी तो क्या है? तुम्हारी माया से युद्ध है। तो क्या करना है? माया मनसा में आती है, कितने तूफान लाती है। तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं आत्मा ज्योति बिंदु, आत्मा की स्थिति में टिक जाओ। ज्योति बिंदु, बिंदी लगाई, फुल स्टॉप, या नो संकल्प एट ऑल। तो ये मनसा को कंट्रोल करने की सेवा है। मनसा को कंट्रोल करना सीधे सीधे होगा क्या? कोई कहे कि सीधा ही एकदम मनसा को कंट्रोल कर ले तो होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है। क्या आदत पड़ी हुई है? कर्म इंद्रियों से कर्म करने की आदत पड़ी हुई है। ज्ञान इंद्रियां भी अपना काम करती हैं, वो भी आदत पड़ी हुई है। तो जो आदत पक्की पड़ी हुई है उसको छोड़ने में प्रैक्टिस जास्ती करनी पड़ती है। बाकी तो ये दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत है और सहज भी बहुत है। क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करना ज्यादा कठिन है कि आत्म की स्थिति में स्थित होना ज्यादा कठिन है? कौन सा काम ज्यादा लंबे टाइम तक कर सकते? कौन सा काम टाइम ज्यादा लगाने में सहज अनुभव होता है? पढ़ाई पढ़ने में सहज अनुभव होता है। अच्छा, पढ़ाई पढ़ने में सहज अनुभव होता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होना सहज होता है। कितनी देर टिक जाते हैं? आत्मिक स्थिति में कितनी देर टिकते हैं? कर्मणा सेवा में कितनी देर टिक जाते हैं? वाचा सेवा में कितनी देर टिकते हैं? और वाचा सेवा में भी फिर दुनियावी बातें करने में कितनी देर बुद्धि चली जाती है? कुछ है पोता मिल निकाला नहीं? क्यों? पोता मिल नहीं निकालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा हम कहां तक पहुंचे। तो बताया ये भांति भांति की कमाई है। और सबसे अच्छी कमाई कौन सी बताई? सबसे अच्छी कमाई है याद करने की। याद नहीं करेंगे और वो याद करने के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम होगी
और हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम होगी तो हिस्ट्री में कौन कौन क्या क्या पार्ट बजाते हैं ये भी पता नहीं चलेगा। जब ये पता नहीं चलेगा तो फिर टारगेट क्या रखेंगे, हमें क्या बनना है? पहले तो पता चले कि इस हिस्ट्री में, जो दुनिया की हिस्ट्री है, इसमें ऊंचे से ऊंचे पार्टदारी कौन कौन है? तो ये सब याद करना पड़ता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद करनी पड़ती है। हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करेंगे तो पता चलेगा कि ऊंच से ऊंच पार्टदारी कौन है, फिर उनके ऊंच से ऊंच सहयोगी कौन है? मालाएं होती है ना, मालाएं नंबरवार होती हैं कि एक जैसी होती हैं? नहीं, मालाएं भी ऊंच से ऊंच माला दिखाते हैं। भगवान के सर के ऊपर रखी हुई दिखाई जाती है, शिव के ऊपर 8 मणकों की माला दिखाते हैं ना, तो वो है एकदम पास विद ऑनर्स की माला। फिर उसके बाद होती है 108 की माला। हाँ, और वो माला फिर नंबरवार और धर्मों में भी चलती है। और धर्मों में माला घुमाते हैं कि नहीं? हाँ, ये है, कोई धर्मों की माला कम होती है, कोई के गुरु पूरे 108 होते हैं। तो वो आत्माओं की यादगार है। अगर उस लिस्ट में नहीं जावेंगे, किस लिस्ट में? फर्स्ट क्लास माला जो बताई 8 की, तो क्या होगा? कुछ घाटा पड़ेगा क्या? क्या घाटा पड़ेगा है? कुछ घाटा नहीं पड़ेगा। अरे धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी, सजाएं खाएंगे, और सजाएं खाएंगे तो फिर पद भ्रष्ट। कोई कम सजाएं खाएंगे, कोई ज्यादा सजाएं खाएंगे। तो जितना जितना सजाएं खाएंगे उतना पद भ्रष्ट होता जाएगा। नीची स्टेज में जाकर के गुरिया गिरेगा, पता नहीं है, क्योंकि माला भी तो फिर और भी तो मालाएं हैं ना है। वो गुरु लोग लिखते हैं श्री श्री 1008 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, उन 1000 भुजाओं में वो मुझ में भी नंबर है। कोई दाएं हाथ की ओर, कोई बाएं हाथ की ओर, 500-500 हुए ना, तो 500-500 लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तो कौन सा बनना अच्छा लगेगा? हाँ, राइटिस्ट बनना अच्छा लगेगा। लेफ्टिस्ट है वो कचरा साफ करने वाला कौन बने? हाँ, तो दिखाया कि ये मालाओं में भी नंबर बार है। फिर एक उसके बाद ब्रह्मा की भुजाओं की माला के बाद फिर कौन सी माला? फिर 16,108 की माला। बाप कहते हैं 16,000 की माला में जाने से तो अच्छा है तुम बड़े बड़े प्रजावर्ग में साहूकार बन जाओ है। और साहूकार भी तो कोई कोई ऐसे होते हैं, फर्स्ट क्लास साहूकार, सेकंड क्लास साहूकार, थर्ड क्लास साहूकार। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास साहूकार होते हैं, उनके घर में भी ढेर दास-दासियां होती, बड़े माल खाते हैं है। तो कोई घाटा है क्या साहूकार बनने में? हा? क्या घाटा है? घाटा ये है कि राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो पता नहीं कब छापा मार दे, सारी साहूकारी चट्ट हो जाएगी है। तो माला में जाना फिर भी अच्छा है, लेकिन थर्ड क्लास माला में जाना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि थर्ड क्लास माला जो 16,108 की है, भले राज परिवार की माला कही जाती है, राज परिवार में जाएंगे, कोई 1 जन्म जाएंगे, कोई 84 जन्म में भी जाएंगे, 83-82 जन्म में भी जाएंगे, आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना ही गिरना। तो बताया उस थर्ड क्लास माला में क्या गड़बड़ है? हाँ, ये गड़बड़ है कि दास दासी बनने वालों की संख्या बहुत होगी।
क्या? भले कोट पतलून उनको भी मिलेगी, और आखिरी जन्म में स्वर्ग में एक जन्म के लिए थोड़े समय के लिए कोट पतलून मिली तो क्या फायदा है? अरे पुरुषार्थ ही करना है तो अच्छा पुरुषार्थ करें ना। भले जो दास दासी होते हैं ना राज परिवार में, उनका भी बड़ा रुतबा होता है, प्रजा वर्ग में रुतबा होता है कि नहीं? हाँ, उनका भी रुतबा होता है, लेकिन फिर भी कहे तो जाएंगे दास दासी ना। इसलिए बाप कहते हैं वो फिर सजाएं बहुत खाते हैं। कौन? जो राज परिवार में रह करके धोखेबाजी करते हैं तो फिर नीचे गिरते हैं। हाँ। सजाएं खाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, माला में नंबर नीचे चला जाए। कोई फर्स्ट क्लास माला में होंगे तो सेकंड क्लास में उतर जाएंगे, सेकंड में होंगे तो थर्ड क्लास में उतर जाएंगे, तो कम पद हो जाएगा। म्यूजिक बजा, मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों के प्रति। अरे मीठे मीठे थोड़ा कड़ुआ बोल देते हो तो उनको प्रति नहीं है, रूहानी बच्चों के प्रति। रूहानी स्टेज में रहना तो अभी बताया कि लगातार होता ही नहीं है। फिर रूहानी बच्चों के प्रति, देवान में ज्यादा रहते हैं तो उनके प्रति नहीं है। फिर सिकील दे बच्चे, सिकील माने बहुत लंबे से बिछुड़े हुए, कोई कम बिछुड़े हुए होंगे, कोई ज्यादा बिछुड़े हुए होंगे। तो बताया जो बहुत सिकीलदे होते हैं वो बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए हैं, उनसे जब मिलते हैं माँ बाप तो बड़े प्यार से मिलते हैं। ऐसे सिकीलदे बच्चों के प्रति 5000 वर्ष के बाद आए करके मिले हुए बच्चों के प्रति, क्योंकि सिकीलदे का अर्थ कोई दूसरा नहीं समझेगा सिवाय तुम बच्चों के। समझेगा नहीं? अभी बाबा फिर कहते हैं 5000 वर्ष के बाद फिर से आए मिले हुए रूहानी बच्चों के प्रति। क्या 5000 में 150 वर्ष कम हो जाए तो उनके प्रति नहीं? उसमें जो बेसिक ज्ञान उठाते हैं ब्रह्मा बाबा या उनको फॉलो करने वाले, तो वो उस लिस्ट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके तो क्या होगा, वो तो कट हो जाएगा ना। क्यों कट? कितना कट हो जाएगा है? वो सब आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी बनने वाली आत्माएं ज्यादा पाप करती है तो उनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता ही मिलता है। और बाप तो आए हैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने, इसी जन्म में कि अगले जन्म में? इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनाने आए हैं। तो शरीर से जिंदा रहेंगे तब बनेंगे, या शरीर छोड़ देंगे ब्रह्मा बाबा की तरह तब बनेंगे? हाँ बताया। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बच्चों को आत्माओं को परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। अरे 1-2 कहते हैं कि 3-3 कहते हैं? परम पिता, फिर परमात्मा, फिर शिव। अरे ये इतने शब्द बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि पर्सनालिटी तो तीनों नाम की एक ही है ना। उसमें परम पिता शिव भी है जो सभी आत्माओं का बाप है। बिंदु 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 आत्माएं जितनी भी है सबका बाप। मनुष्यों का भी बाप
तो देवात्माओं का भी बाप, तो राक्षसी आत्माओं का भी बाप, ऋषि मुनि आत्माओं का भी बाप, और कीड़े मकोड़ों का भी, पशु पक्षियों का भी, उन आत्माओं का भी बाप। तो उनका नाम पहले रख दिया, क्या? परम पिता। और परमात्मा को पीछे कर दिया। क्यों पीछे क्यों कर दिया? है कि जो सबका भला चाहे वो ऊंचा, या कोई को भला चाहे कोई का ना चाहे तो वो ऊंचा है। हाँ, कीड़े हो, मकोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, सबकी आत्माओं के लिए कल्याण का भावना रहती हो तो वो तो सबसे ऊंचा हुआ। और मुसलमानों की तरह वो क्या करते हैं? कहते हैं रूह जो है वो तो सिर्फ इंसान में होती है, बाकी पशुओं में, पक्षियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में, इनमें कोई रूह थोड़ी होती, इसलिए चीनी लोग उनको मार मार के खा जाते हैं। अरे अब ऐसे थोड़े ही बाप तो कहते हैं जो भी बोलते हैं, चलते हैं, उनकी आवाज होती है, हलन चलन करते हैं, वो सब क्या है? सब आत्मा। ये पेड़ पौधे क्या है? ये पेड़ पौधे भी आत्मा है। क्या? जब जलमयी होगी, दुनिया में विनाश होगा, तो ये पेड़ पौधे बचेंगे? है? सब नीचे होंगे, जिंदा रहेंगे। अच्छा, जलमयी के अंदर जिंदा रहेंगे है कि खलास हो जाएंगे? सब खलास। तो यहां ये कहेंगे कोई ज्यादा जड़त्व में, कोई कम जड़त्व में, कोई ज्यादा चैतन्य, कोई कम चैतन्यता वाली। तो हिसाब है। मैं तो आत्मलोक में रहता हूं, परम धाम में, लेकिन मैं ऊंच से ऊंच स्टेज में रहता हूं, क्योंकि मेरे में चैतन्यता है, मेरे में चैतन्यता जास्ती से जास्ती, सबसे जास्ती मेरे में है। बाकी फिर जो भी आत्मा है सब नंबरवार। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये किस स्टेज में होंगे? है परम धाम में ऊपर होंगे कि बीच में होंगे कि सबसे नीचे होंगे? है सबसे नीचे स्टेज में होंगे, क्योंकि उनमें जड़त्व बहुत है। तो बताया जो नंबर रखे जाते हैं वो हिसाब से रखे जाते हैं। ऊंचते ऊंच कहेंगे परम पिता को, जो सबका बाप है, सबका कल्याण चाहता है। फिर है परमात्मा। परमात्मा क्यों कहा? क्योंकि जो भी आत्माएं हैं, मनुष्यों की हैं, देवताओं की हैं, या पशु पक्षियों की हैं, कीड़े मकोड़ों की, सब में, सबके बीच में परम पार्टधारी। कैसा पार्टधारी? सबका होल्ड करने वाला, सबके ऊपर कंट्रोल करने वाला, या कोई से कंट्रोल्ड होने वाला नहीं। तो उसको बताया फिर इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि आत्माओं में सबसे ऊंचा है, कहेंगे नहीं। आत्माओं में तो सबसे ऊंचा उसी को कहेंगे जो सब आत्माओं का कल्याण सदा काल चाहने वाला हो, और करता भी है। करता है कि नहीं? कि कोई की करता है, कोई का नहीं करता, सबका कल्याण करता है। बाकी हाँ, शिव शब्द बाद में लगाया है। शिव माने कल्याणकारी। तो कल्याण की भावना भी नंबरवार होती है सभी आत्माओं में कि नहीं होती है? कोई ऐसी आत्मा है जिनमें कल्याण की भावना नहीं होती? कीड़े मकोड़ों में है? होती है कि नहीं? हाँ, अपने बच्चों के लिए कल्याण की भावना नहीं होती। हाँ, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े अपने बच्चों की पालना करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। तो इसलिए वो शिव तत्व सब में है। शिव माने कल्याण की भावना कम
या ज्यादा है सब में। तो कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव। अब तीनों को इकट्ठा कर दिया, क्या एक मनुष्य तन में, क्या उसमें परमपिता भी है, परमात्मा भी है, और नीच ते नीच मनुष्यों के अंदर नीच ते नीच पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं, वो भी है। तो फिर भी उसमें कल्याण की भावना होती है या नहीं होती है? हाँ, होती है। अरे सारी दुनिया का विनाश करेगा वो परमात्मा बैठ करके, तो कल्याण की भावना हुई है? हुई कैसे? तुम्हारा पैसे पहले कर देगा फिर है? हाँ, इसीलिए कि उसकी अंदर भावना है ना, वो भावना क्या समाई हुई है विनाश के पीछे, विनाश करने के पीछे क्या भावना समाई हुई है कि ये काम दुनिया में और कोई आत्मा कर ही नहीं सकती। दुनिया के बड़े ते बड़े धर्म पिताएं भी हों तो भी ये काम नहीं कर सकते। क्या काम नहीं कर सकते? बड़े पावरफुल धर्म पिताएं हैं, दुनिया की जो जनरेशन है उसकी, मनुष्यों की जनरेशन में से जो मनन चिंतन मंथन करने में आगे रहते हैं, उनमें आधी जनसंख्या के भले कंट्रोलर हैं। जैसे क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस बन जाते हैं, अंत में सारी दुनिया क्रिश्चियन से प्रभावित हो जाती है। वो भी इतनी ताकत नहीं रखता कि सारी दुनिया का विनाश करे। क्यों? क्योंकि अपनी रचना का विनाश करने की हिम्मत किसी में होती ही नहीं। क्यों नहीं होती है? क्या कारण? अरे कोई कारण, बिना कारण के कोई कार्य होता है? हाँ, सभी आत्माओं में कुछ न कुछ मोह का अंश रहता जरूर है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सिर्फ पार्ट बजाने वाली ऑलराउंड एक ही आत्मा ऐसी है जो टोटल 100% मेरे समान नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन जाती है। तो उसको कहते हैं परमात्मा। क्या? परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा। किस बात में हीरो? हर बात में हीरो कि कोई बात में हीरो कोई बात में जीरो? नहीं, हर बात में हीरो। अच्छाई में भी हीरो और बुराई में भी हीरो, सद्गुण धारण करने में भी हीरो और दुर्गुण धारण करने में भी हीरो। तो हे बच्चों, समझा मैंने कौन कौन से बच्चों को नमस्ते किया है? याद रहा? फिर बताएं। है रूहानी बच्चों को पहली बात, जो रूह बनते हैं, क्या भूत प्रेत बन करके नहीं शरीर छोड़ देते। भूत प्रेत बनने वालों में वो आत्मा पहले पहले कौन, जो सब भूत प्रेतों का मुखिया बन जाती है, वो अव्वल नंबर आगे आगे होगी ना, है? उसको कहेंगे दादा लेखराज ब्रह्मा। सबसे पहले इस षष्ठी रूपी रंगमंच को अपने स्थूल शरीर से छोड़ के चला जाता है। फिर जब तक नई दुनिया न बने, 16 कला संपूर्ण, तब तक इस षष्ठी पर उसको आके जन्म लेना ही। जितने भी भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं हैं, सब उसके अंडर दी कंट्रोल हुई या नहीं हुई? सब कंट्रोल। तो बताया उनको नहीं नमस्ते करता हूं। किनको? जो रूह नहीं बनते। मैं आता हूं किस लिए? पहली शर्त क्या रखता हूं? क्या करो? है रूह बनो। अपन को
आत्मिक स्टेज में स्थिर करो। क्यों कहते हैं? ऐसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तुम देखो मेरे से भी ऊंच पद पाते हो। किसने कहा? उसने कहा। उसको ऊंच पद नीच पद होता है? इस दुनिया में ऊंच पद नीच पद उसको होता है? इस दुनिया में तो हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बोला कि मेरे से भी तुम ऊंच जा सकते हो, मेरे से भी तुम जास्ती याद कर सकते हो। मेरे को तो बखेरा बहुत है? ये परिवार संभालना है, इतने बच्चों को संभालना है 300-400 बच्चों की बारात संभालनी है। एक दिन के लिए बारात लेके जाते हैं, पहले 100-200 लोगों की लेके जाते थे तो कितना उनको प्रबंध करने में तकलीफ होती थी। आजकल तो इतना नहीं होता है। क्या एक बार बुलाया, हाँ, थोड़ा सा खिलाया पिलाया, न तो नाश्ता करा के भगा दिए, तो ऐसे तो नहीं। लेकिन बड़े ते बड़ी बारात किसकी जाती है? बड़े ते बड़ी बारात जाती है परमपिता परमात्मा। कितनी आत्माएं? षष्ठी रूपी रंगमंच की 4.5 लाख आत्माएं नहीं, कितनी? 9 लाख आत्माएं। कैसे है? हाँ, वो उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है ना। तो बताया, बाप कहते हैं रूहानी बच्चों को नमस्ते है, और फिर बाद में क्या क्या कहते? सिकील दे बच्चों को है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मीठे मीठे बच्चों को। तो तुम देखो मीठे मीठे भी बनते हो, सिकीरदे भी बनते हो, रूहानी बच्चे भी बनते हो, और मेरे से भी ऊंच पद पाते हो। है? मेरे से माने किसे से? ऐसे नहीं शिव से ऊंच पद पाते हो। है? वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्मा, उससे तो ऊंच कोई ऊंच नीच होने की बात ही नहीं। माने ब्रह्मा बाबा से भी ऊंच पद तुम पाते हो। फिर पूछा किससे पाते हो? मेरे से भी। माने किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा या शिव ने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे से भी ऊंच पद पाते हो। कैसे? मेरे से ऊंच पद पाते हो तो पाते किससे हो? किसके द्वारा पाते हो? है? हाँ, कहेंगे शिव बाबा से पाते हैं। क्या शिव बाबा शिव भी हो और फिर बाबा भी हो? तो बोलेगा बाबा से पाते हैं, शिव बाबा से पाते हैं। अरे शिव बाबा से भी ऊंचे पद पाते हो? है? शिव बाबा से भी है? क्यों? शिव बाबा से ऊंचे पद नहीं पाते? शिव बाबा किसे कहा जाता है? है? शिव बाबा जो विश्वनाथ कहा जाता है, परम पिता साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। वो विश्व का मालिक बनता है। शिव बाबा विश्व का मालिक। शिव बाबा तो कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, है? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो विश्व का मालिक बनता है, मुकर्रर रूप से वो भी। तो यहां शिव बाबा किसको कहा है? उसको कहा जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब तक रहता है, जितने भी जन्म लेता है, उसका असली नाम क्या है? शिव बाबा है, जो कभी विनाश
इस सृष्टि में उसका विनाश कभी होता ही नहीं। और सब आत्माओं का विनाश होता है। कैसे विनाश होता है? शरीर छोड़ देते हैं कि नहीं पहले? अरे 5000 वर्ष पूरा ऑलराउंड चक्कर लगाते हैं या कुछ न कुछ अधूरा लगाते हैं, कट हो जाते हैं। तो पार्ट का विनाश हुआ कि नहीं? विनाश हुआ। तो देखो तुम बच्चे कितने लकी हो, कितने तकदीरवान हो। सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करते रहो। किसको याद करते रहो? जो तुमको इतना ऊंचा बनाता हूं, है जो फिर याद से ही बनेंगे। अब याद करो न करो, चलो तुम्हारी मर्जी। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, याद नहीं करेंगे, सर्विस करेंगे तो नहीं चलेगा है? नहीं चलेगा। क्यों? याद ही करेंगे। शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी क्या करते हैं? और धर्म पिताएं क्या करते हैं? क्या करते हैं? धर्म पिताएं भी याद करते हैं। याद से ही अपने धर्म में ऊंच पद पाई लेते हैं। कैसे पाई लेते हैं? ऊंच पद पाते। वो किसको याद करते हैं? वो धर्म पिताएं हैं। वो धर्म पिताएं किसको याद करते हैं? योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। हाँ। अरे वो धर्म पिताएं जो पूछा सो बताओ किसको याद करते? निराकार को याद करते। और उन धर्म पिताओं का बाप, जो बापों का भी बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप है, वो किसको याद करता है? किसको याद करता है? साकार में निराकार को याद करता है। अच्छा, दोनों को याद करता है। जिस साकार को याद करता है वो विकारी शरीर को याद करता है, पतित शरीर को याद करता है कि पावन शरीर बन गया। जिस शरीर को याद करता है साकार को, है साकार में निराकार को, वो साकारी शरीर पावन बन गया है कि विकारी है? पतित है। पतित है तो पतित को याद करेगा तो क्या बनेगा? है हमेशा समझो शिव बाबा है। हाँ, ये बात तो ठीक है। क्या पतित शरीर में भी है तो क्या समझे कि शिव बाबा। और धर्म पिता है तो ये बात समझते ही नहीं। क्या कि शिव निराकार सुप्रीम सोल कोई साकार शरीर में इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता है। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती, इसलिए वो तो सिर्फ निराकार को याद करते, तो भी ऊंच पद पाए लेते हैं। ऊंच पद पाते कि नहीं? अपने धर्म में तो ऊंच पद पाते हैं, पाते हैं। तो तुम बच्चे क्या करेंगे? सिर्फ निराकार को याद करेंगे कि निराकार में साकार को याद कर, साकार में निराकार को याद करेंगे? साकार में निराकार को याद करेंगे। क्या फायदा? धर्म पिताओं को तो कितना ऊंच मान मर्तबा होता है। देखो आज की दुनिया में धर्म पिताओं की तो बात छोड़ो, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका देखो कितना मान मर्तबा है। जन्म कम मिलेंगे। अच्छा, जन्म कम मिलेंगे लेकिन रुतबा तो जास्ती होगा ना। तो 16,000 की माला में आने से तो अच्छा ही है ना। अरे अच्छा है कि नहीं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं अच्छा? है क्योंकि जितने भी आस्तिक धर्म हैं, है नास्तिक न हो
तो जैसे आर्य समाज आधे नास्तिक है ना, उनको छोड़ दो, जितने भी पक्के आस्तिक धर्म हैं वो सब क्या चाहते हैं? हाँ, जन्नत चाहते हैं, बड़ी महिमा करते हैं जन्नत की, है पैराडाइज की महिमा करते हैं कि नहीं? हाँ, तो स्वर्ग की महिमा तो सब करते हैं। तो उन धर्म पिताओं को स्वर्ग मिलेगा? उनके जो पक्के फॉलोअर्स हैं उनको स्वर्ग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बताया कि पहचान करके याद करना है। क्या पहचान करके? कि मैं आता हूं तो परिचय देता हूं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसको जैसा हूं वैसे ही समझ करके याद करना, तो ऊंच बद पाएंगे। ओम शांति।